फिर मौला की तलवार की बात की जाए, मौला की जंग की बात की जाए, तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को 19 रमज़ान की सहर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लईन ने मौला को तलवार मारी सर पर, मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये वो जुमला है जो कायनात को हिला कर रख देता है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कूफा में सहर का वक्त था, मौला अली लोगों को जगा रहे थे। अचानक इब्ने मुलजम ने जहर अलूद तलवार से वार किया, सर पर इतना तेज वार किया कि मौला का खून बहने लगा। अली अलैहिस्सलाम ने फिर 21 रमजान को शहादत का जाम जो है वो पिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन अबिल कासिम मोहम्मद व अहलल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। दुरूद व सलाम हो मौला अली अलैहिस्सलाम पर और उनकी खास पाक औलाद पर। नाज़रीन इकराम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। माह रमजान का महीना आया है, लेकिन तारीख का एक अजीब इत्तफाक देखिए कि इसी मुबारक महीने में मस्जिद में मौला अली अलैहिस्सलाम को इबादत के दौरान इस्लाम की सबसे अजीम शख्सियत मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई जाती है, यानी पहली दहशतगर्दी। मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों को आज भी मस्जिद में शहीद किया जाता है। दरूद व सलाम हो उन शुहदाए मिल्लत पर, दरूद व सलाम हो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते अतहर पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी, मौला अली अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में कही। सबसे मशहूर और मारूफ जो हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी इसका तर्जुमा ये है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। यानी जो इल्म तक पहुंचना चाहता है इसे दरे अली से गुजरना होगा। जंग खैबर में जब बड़े बड़े सहाबा इकराम दरवाजा ना तोड़ सके, उसको फतह ना कर सके, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन 40 रोज जब गुजर गए कि कल मैं अलम परचम उसको दूंगा जो शख्स जो अल्लाह के और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। अगले दिन परचम अली को दिया, फातेह खैबर ठहराए। तो 40 फरमान मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के पढ़ूंगा, तलावत करूंगा, जो नहजुल बलागा में, पूरी नहजुल बलागा में फसाहत और इल्म का मंबा है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं आपको वो फरामीने मौला अली अलैहिस्सलाम बयान करूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का जो सबसे बेहतरीन कौल है और उनकी हदीस है, इल्म दौलत से बेहतर है। मासूम फरमाते हैं, मौला अली इब्न अबी तालिब की विजडम देखिए, उनकी बात की शनासाई देखिए। मौला फरमाते हैं इल्म दौलत से बेहतर है। अगला फरमान है, इंसान की असल कदर इसके इखलाक से होती है। यानी मौला फरमाते हैं जिसका जितना ज्यादा इखलाक होगा उतना ज्यादा इंसान बड़ा होगा और उसकी कदर ज्यादा होगी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, मौला को उसने सवाल किया, मौला किसी का ईमान देखना हो तो क्या करें? मौला फरमाते हैं उसका सब्र देख, सब्र कामयाबी की कुंजी है। फिर मौला फरमाते हैं गरूर इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है, यानी हमें गरूर से बचना चाहिए। अगर आप हुसैनी हो, मौलाई हो, दावा करते हो कि मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम मेरे मौला है, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा है, तो जिसके मौला मोहम्मद मुस्तफा हो, जिसके मौला अली मुर्तजा हो, उस इंसान को गरूर नहीं करना चाहिए। इंसान को तबाह कर देता है जात का गरूर, पैसे का गरूर, अपने फेमस होने का गरूर। तो मासूम फरमाते हैं अगर अली के मानने वाले हो तो कभी गरूर ना करना। फिर मौला फरमाते हैं खामोशी हिकमत का दरवाजा है। बहुत जगहों पे इंसान को खामोश रहना पड़ता है और हिकमत का दरवाजा कहा है, यानी इंसान को अगर पता चल जाए कि उसने खामोश कहाँ रहना है और कहां पर उसने बोलना है, तो इसलिए मासूम फरमाते हैं खामोश हिकमत का दरवाजा है। खामोशी को अपना शुआर बनाए, कोशिश करें कि उतना बात करें जितना पूछा जाए। अगला फरमान मेरे मौला अमीर कायनात का, मौला फरमाते हैं हसद ईमान को खा जाता है। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं सच्चाई निजात देती है। कभी भी झूठ ना बोलो, हमेशा सच बोलो और वो बात बोलो जो सच ही सच में। फिर मौला फरमाते हैं जुल्म कभी कामयाब नहीं होता। फिर मौला का एक और फरमान है दुनिया धोखा है। दुनिया क्या है? धोखा है। लिहाजा दुनिया से उतनी ही मोहब्बत करें। बाज़ औक़ात इंसान बड़ा फरेबी हो जाता है, दुनिया से थक जाता है, तो कभी भी दुनिया पर रिलाय ना करें, दुनिया को धोखे की नजर से देखें कि ये धोखा है। तो इसलिए हर इंसान पर एकदम से एतबार ना कर लिया करें। फिर मौला का फरमान है जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है, जब मौला फरमाते हैं आखिरत असल जिंदगी है, यानी जिस तरह तुम अभी जिंदगी में तैयारी करते हो आखिरत की भी जिंदगी करो। माह रमजान है तो मैं ये चाहता हूँ 40 अक़वाल मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की, चूंकि उनकी सीरत के बयान करना चाहता हूँ 19 रमजान से लेकर 21 रमजान तक, और आज मेरा मकसद ही मौला अमीर कायनात का
उनके विजडम को बताना था, उनकी इल्म को बताना था। फिर मौला का अगला फरमान है, जो अल्लाह से डरता है वो आजाद है। देखिए कितना खूबसूरत फरमान है। जो दुनिया का गुलाम है वो कैदी है। फिर मासूम फरमाते हैं, अकल सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह, अक्ल सलीम, अपनी अक्ल का इस्तेमाल। मासूम के हर जुमले में विजडम है, हर जुमले के अंदर एक बहुत बड़ा राज है। तो अमीर कायनात के अकवाल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो ताकि तुम्हारे मुर्दा दिल जिंदा हो सके। मासूम का एक और बड़ा खूबसूरत फरमान है, जहालत सबसे बड़ी गुर्बत है। यानी जो इंसान जाहिल है वो गरीब है, गरीब वो नहीं है जो अक्ल रखता हो। सुभान अल्लाह। फिर मौला फरमाते हैं, बेहतरीन दोस्त वो है जो सच कहे, तो आपको सही डिस्क्राइब करता हो, सही मानों में आपको देखता हो और आपके बारे में सच कहता हो। फिर मासूम फरमाते हैं, गुस्से के बारे में, जो हमारे मुसलमान मोमिन और मोमिनात भाई गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि गुस्सा अकल को खत्म कर देता है। ये मेरे मौला का फरमान है। सब्र जो है ये ईमान का सतून है। सुभान अल्लाह। फिर मेरे मौला ने सदका के बारे में बहुत ज्यादा फरमान है, जिसमें से मुख्तसर आपको बताने लगा हूँ कि सदका मुसीबत को दूर करता है। तो मैं आलिम सदका हूँ, तो मैं हर दफा बताता हूँ कि कौन सा सदका देने से कौन सी मुसीबत दूर होती है। फिर मासूम फरमाते हैं, नेकी करने से आपकी उम्र बढ़ती है। वो नेकी सबसे पहले अपना घर, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, इनसे हमेशा नेकी करो और किसी के बारे में अपने दिल में दिमाग में रंजिश मत रखो, जल्दी माफ कर दो। तो मौला फरमाते हैं तुम्हारी उम्र को बढ़ा दिया जाता है। एक और मेरे मौला का फरमान है कि सच बोलने वाला हमेशा बेखौफ होता है। सुभान अल्लाह। फिर मासूम फरमाते हैं, हसद दिल को जला देता है। इबादत कुर्बे इलाही, तज़किया नफ्स करती है, आपकी रूह को जिंदा कर देती है। फिर मासूम फरमाते हैं, तकब्बुर शैतान की सिफ्त है, इसलिए कभी भी तकब्बुर ना किया करो। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, आजिज़ी मोमिन की शान है। इल्म इंसान को बुलंद कर देता है, जुल्मत गुनाह से पैदा होती है। सुभान अल्लाह। तकवा के बारे में मौला फरमाते हैं कि तकवा सबसे बड़ा खजाना है। मौला का 29वां जो फरमान है कि जुबान इंसान को जन्नत और जहन्नुम में ले जाती है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, किसी पर भरोसा ना करें, अपने अल्लाह पर भरोसा करें। फिर मौला फरमाते हैं, गुनाह दिल को स्याह कर देता है, जो ज्यादा कसरत से गुनाह करता है उसका दिल स्याह हो जाता है। कुरान ने भी इसकी तरफ कई दफा इशारा किया है। नेकी इंसान को महबूब बना देती है। हमेशा अपनी नेकी करने का सोचो, पॉजिटिव थिंग्स हमेशा रखो, किसी को नेगेटिव मत लो। वो नेगेटिव है वो रहे, लेकिन तुम अपनी पॉजिटिव में रहो ताकि तुम्हें अल्लाह के नजदीक ज्यादा कर देगी, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। इमाम मासूम फरमाते हैं, ये दुनिया फानी है, आखिरत बाकी। फिर मौला फरमाते हैं, जो खुद को पहचान लेता है वो रब को पहचान लेता है। बेहतरीन जहाद नफ्स के खिलाफ है, यानी वो जहाद करो, हमेशा जिहाद करो। कौन सा? जो नफ्स के खिलाफ हो। आपका नफ्स कुछ कहता हो, आप अपने नफ्स के उलट चलो। गरीबों की मदद करो, मौला का फरमान है। यतीमों का ख्याल रखो और अल्लाह को याद करो, कामयाब हो जाओगे। ये नहजुल बलागा में से ये 40 फरामीन मेरे गोल्डन की तरह लाइफ में है। कई दफा मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना खाना मसाकीन को दे दिया करते थे। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम रातों को निकल कर देखा करते थे कि कोई यतीम तो नहीं है जो भूखा सोया हो। फिर उसके बाद मौला कैदियों का ख्याल रखते थे। तो इनकी पूरी सीरत जो है, मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, पूरी सीरत हमारे लिए मंबा हयात है, क्योंकि वो हमारे मौला व आका है। जो भी कलमा गो है, जो मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मौला मानता है, मौला अली को भी अपना मौला मानता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी जो सीरत है वो हिकमत से भरी पड़ी है। मौला अली अलैहिस्सलाम दुश्मन को भी गाली नहीं देते। अगर कोई दुश्मन गाली भी दे देता था तो उसके लिए दुआ किया करते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी शहादत की खबर पहले दे दी। ये मौजज़ा और तकवा की निशानियों में से था। फिर मौला की तलवार की बात की जाए, मौला की जंग की बात की जाए, तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को 19 रमजान की सहरी में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम लईन ने मौला को तलवार मारी सर पर, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये वो जुमला है जो कायनात को हिला कर रख देता है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कूफा में सहर का वक्त था, मौला अली लोगों को जगा रहे थे। अचानक इब्ने मुलजम ने ज़हर आलूद तलवार से वार किया, सर पर इतना तेज वार किया कि मौला का खून बहने लगा। अली अलैहिस्सलाम ने फिर 21 रमजान की शहादत का जाम जो है वो पिया। मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बहुत अजीम मौजज़ों से भरी पड़ी है, बहुत अजीम शख्सियत है। तो आज का प्रोग्राम मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल का, इनकी सीरत का और मौला अली अलैहिस्सलाम का इस्लाम पर जो खर्च है। मौला अली अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत गुज़ार थे, तो जो सबसे ज्यादा मोहब्बत थी वो रसूल खुदा से थी। तो आज मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पर करोड़ों दरूद और सलाम। समंदर
स्याही बन जाए और अशजार कलमे बन जाए, तो इनका जिक्र कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ये इनका जिक्र इतना लामहदूद है। मौला अली की सीरत, मौला अली की फरासत, मौला अली की इबादत, तमाम चीज़ें ही आप पढ़ा करें, तारीख को लाजमी पढ़ा करें, इनकी अहादीस को लाजमी पढ़ा करें, और आखिर में हमें वो वजीफ़ा बताएं कि जो हम 19 रमज़ान से लेकर 21 रमज़ान तक जो है वो हम पढ़ते रहा करें, और तकर्रुब इलाही भी हो और मौला अली अलैहिस्सलाम से तकर्रुब भी हो जाए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का तकर्रुब हासिल करने के लिए सबसे पहले 100 मरतबा नादे अली पढ़ें, 100 मरतबा या अली हो, या अजीम हो, या गफूर हो, या रहीम, 110 दफ़ा ये पढ़ना है, और 110 दफ़ा या अली हो, या अजीम हो, या गफूर हो, या रहीम। ये जो 2 रकअत नमाज है मौला अली अलैहिस्सलाम की, जो रूहानी तौर पर वीक है, ये वो अमल है जो 19 से 21 रमज़ान तक जो भी करेगा उसकी बख्त खुशाई होगी बच्चियों की, और जो बेमाल होंगे माल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो वसीले बनाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हमारे पास ज़िंदगी कम है, लफ्ज़ कम है, हम मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात को खराज तहसीन पेश करते हैं। ए अल्लाह, हमें अली की मोहब्बत नसीब फरमा, हमें अहले बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हमेशा सलामती हो।